सभी को नमस्कार। आप सभी का कैरियर गेटवे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाकी दो बचे सब्जेक्ट्स की, क्योंकि हम मैथ्स और रीजनिंग के बारे में इससे पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं। हम क्या जानेंगे, हम देखेंगे इस वीडियो में कि हमें क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें नहीं करनी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ CGL मेंस 2025। ठीक है, तो बिना वेस्ट किए, टाइम को वेस्ट किए हम चलते हैं। अब देखो, एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि आज का जो हमारा है वो है सेक्शन टू में मॉड्यूल 1 में इंग्लिश है, जिसके 45 क्वेश्चन ईच फॉर 3 मार्क्स। तो अगर हम ऐसे देखेंगे तो उस अनुसार आपके पास मॉड्यूल 2 जनरल अवेयरनेस या GS हम जो बोलते हैं उसके 25 क्वेश्चन, अगर इनको देखेंगे तो 70 क्वेश्चंस हैं। उन दोनों के लिए मिला के 1 घंटा है। ठीक है, आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है। एक वैसे भी दिखा देता हूँ, एक सेक्शन 3 है कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल, जिसके 20 क्वेश्चन है। ये जस्ट क्वालिफाइंग है, इसके भी हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं और सिर्फ 15 मिनट आपको ये 20 क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे। ओके, फिर आपका है टाइपिंग टेस्ट, इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे, जो कि 15 मिनट में आपको करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम सीधा देखते हैं। जैसे इंडिकेटिव सिलेबस है टायर 2, ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज। आप देखना चाहें देख सकते हैं। बाकी आई होप आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली आपने सिलेबस देख लिया होगा कि टायर 2 के लिए इंग्लिश का क्या सिलेबस है। ऐसे ही आपका ये जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, ये भी आप देख सकते हैं। कंप्यूटर का ये सिलेबस है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सीधे हम अपने की पॉइंट्स पे। मैं देखो मेन जो काम की बात है, जो अभी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, उसकी बात करने वाला हूँ। देखो, इंग्लिश की बात करेंगे सबसे पहले। इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ है कि रिवाइज वोकेबलरी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम एंड फ्रेजेस डेली इन द मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग स्पेशली ऐड करने का मेरा मतलब क्या है कि देखो, जो रीजनिंग और मैथ्स के टाइम पे भी मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था कि उस टाइम पे माइंड फ्रेश होता है, सो के उठते हैं तो एफिशिएंसी ज़्यादा होते हैं, मन शांत होता है और इन्वायरमेंट में भी शांति रहती है। इसीलिए जब भी हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में वो काफ़ी दिन तक रुकेंगी। दिमाग की रिटेंशन पावर ज़्यादा होती है मॉर्निंग टाइम में। ठीक है, फ्रेश होता है दिमाग, तो इसलिए बोला गया है कि जो भी आप ये सारी चीज़ें हैं ये आपको मॉर्निंग में करनी है। अच्छा, जब भी मौका मिले तो डू पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ रीडिंग से मतलब क्या है, अगर आप न्यूज़पेपर में कोई एक आर्टिकल भी कंप्लीट जो पढ़ा जा सकता है 15 से 20 मिनट्स में, अगर आप पढ़ सकते हो तो वो पढ़ेंगे, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो रीडिंग हैबिट होगी कि आप एग्ज़ाम में पढ़ेंगे तो जैसे कोई कॉम्प्रीहेंशन आ गया या 2 कॉम्प्रीहेंशन आ गए, टाइम आपके पास कम है, बड़े कॉम्प्रीहेंशन है या फिर टिपिकल हैं, तो अगर आपकी पैराग्राफ रीडिंग रहेगी तो आप उसको इजीली मैनेज कर सकोगे, पढ़ सकोगे। अदरवाइज़ आपको बहुत बोरिंग सा लगेगा, बहुत प्रेशर सा फील होगा और वो ठीक से आप समझ भी नहीं पाओगे। इसीलिए पैराग्राफ रीडिंग करना भी ज़रूरी है। बस 10 से 15 मिनट या 15 से 20 मिनट दीजिए और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये भी आपका एक सिलेबस का हिस्सा है। फिर है नेक्स्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेंटेंस और पैराग्राफ। अब मान लो आप एग्ज़ाम में बैठे हो और चाहे आपका एरर फाइंडिंग हो, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स हो, क्लोज टेस्ट हो, कॉम्प्रीहेंशन हो, पैराजम्बल हो, कुछ भी हो, अगर आप उसका मीनिंग फाइंड आउट नहीं करोगे, डायरेक्ट ऐसे ही करने की कोशिश करोगे, तो आपके जो क्वेश्चन है वो गलत होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। अब क्या है, लास्ट टाइम तो इंग्लिश का जो एग्ज़ाम था, पेपर था, क्वेश्चंस थे वो इजी लेवल के थे, लेकिन 2025 में जो भी प्री का एग्ज़ाम हुआ उसमें इंग्लिश का लेवल काफ़ी अच्छा कर दिया गया है। इसलिए हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि मेंस में भी उसका लेवल अच्छा ही रहेगा। तो जितना आप समझ के करोगे उतना आपके लिए बेस्ट है, उतना आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है मॉक्स में जो भी गलतियां हो रही हैं। आप कंटिन्यूसली मॉक टेस्ट लगाए जा रहे हैं, आपकी इंग्लिश में गलतियां हो रही हैं, आप सोच रहे हैं कि यार हर बार एक दो 3 क्वेश्चंस मेरे गलत हो ही जा रहे हैं, तो मैं कैसे सुधारूं।
उसका सुधारने का यही तरीका है, आप उनके नोट्स बनाइए। मान लो आपकी कहीं पे आर्टिकल की गलती हुई, कहीं पे प्रीपोजिशन की गलती हुई, कहीं पे किसी और चीज़ की गलती हुई, टेंस की गलती हुई, तो आप उसको लिख लीजिए। आपको पता रहेगा कि भाई हाँ विद ए व्यू टू के साथ भाई टू आएगा या ING 2 + ING आएगा। मतलब ये सारी चीज़ें अगर आप लिखेंगे तो आपके और उसको आप बीच में रीडिंग भी देते रहें कि हाँ मैंने जो जो गलतियाँ करी हैं वो क्या करी हैं, तो याद करेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आएगा तो डेफिनेटली आप कभी गलत नहीं करेंगे, चाहे वो क्लोज टेस्ट में हो, फिल इन द ब्लैंक्स में हो या फिर एरर फाइंडिंग में हो। कवर द सिलेबस एट लीस्ट वंस कम्प्लीटली एंड रिवाइज द टॉपिक्स 1 or 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, बहुत सारे जैसे कि सीधा क्वेश्चंस पे लग जाते हैं कि हाँ मैं क्वेश्चंस कर लेता हूँ उससे मेरा सब कुछ कवर हो जाएगा। नहीं, एक बार आप सिलेबस टाइप जो अलग अलग टॉपिक्स हैं ना, टॉपिक्स वाइज करेंगे तो उसमें आपको बेस्ट ये रहेगा कि आपको सारे रूल्स रेगुलेशंस पता चल जाएंगे, ग्रामर सारी पता चल जाएगी। उसके बाद आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करना चाहें, चाहे 10-10, 15-15 क्वेश्चन करें, कोई बड़ी बात नहीं है और कम भी नहीं है वो, तो वो कर लेंगे। उसके बाद जब आप मिक्स क्वेश्चंस करेंगे तो आपको उन सारी चीज़ों के दिमाग में ये घूमता रहेगा कि हाँ मैंने ये ऐसा देखा है, तो आप अगर बाई चांस तुक्का भी मारने लगे तो भी ठीक लगेगा। अगर आप सीधे क्वेश्चंस पे जाएंगे तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सीख रहे हैं, उसके अलावा आपका जो ज्ञानवर्धन है बहुत कम हो रहा है। इसीलिए सिलेबस को करें और एग्ज़ाम से पहले उस सिलेबस को 1 से 2 बार ज़रूर रिवाइज करें जैसा आपको टाइम परमिट कर रहा है। वेटेज इसका सबसे ज़्यादा है, 45 क्वेश्चंस हैं, ईच ऑफ 3 मार्क्स। इट मीन्स आप मान के चलिए 135 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के हैं, किसी और सब्जेक्ट के बिल नहीं हैं। तो इसीलिए इसको हल्के में नहीं लेना। एक भी क्वेश्चन गलत हो गया तो 4 नंबर नेगेटिव में चले जाएंगे, जो कि आपको जो रैंक है उसमें भूचाल ला सकते हैं। आपके +4 हो गए, किसी दूसरे के -4 हो गए, सीधे सीधे 8 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा। आप बहुत आगे पहुंच चुके होंगे और आपका साथी पीछे रह जाएगा। लेकिन उल्टा नहीं होना चाहिए, आपको वो गलतियां नहीं करनी है, ध्यान से करना है। मैक्सिमम फोकस किन पोर्शन में करना है, किन टॉपिक्स में करना है, पैरा एग्जाम्पल में, क्योंकि बड़े बड़े आते हैं और टिपिकल होते हैं, सिमिलर से लगते हैं। बार बार आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई कहाँ एंडिंग और स्टार्टिंग है, कहाँ स्टोरी बन रही है, कहाँ पे नरेशन है, कौन किसको बोल रहा है, कहाँ पे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो सारी चीज़ों का आइडिया लग जाएगा। ऐसे ही कॉम्प्रिहेंशन का मैंने जैसे अभी रीडिंग की बात करी, तो वो सब करोगे आपको उसमें हेल्प मिलेगी। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज टेस्ट, इन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। क्लोज टेस्ट में हमें लगेगा कि ये सही है, लेकिन वो बहुत बार सही नहीं होता ऑप्शन, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो तब जाके आपका जो निखार है टेस्ट करने में वो ज़्यादा आएगा। अच्छा हाँ, मैंने अभी बोला एग्ज़ाम से जस्ट पहले एक बार सारा का सारा सिलेबस रिवाइज़ करना है। ठीक है, ये ज़रूर करके रिवाइज़ जाना है, ये बात खास ख्याल रखें। बाकी आप यहाँ तक पहुँचे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मुझे पता है कि आप अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेंगे। अब बात करते हैं हम जीएस की। देखो सबसे कम वेटेज है, क्यों? क्योंकि 25 क्वेश्चंस हैं, ईच ऑफ 3 मार्क्स, दैट मीन्स 75 मार्क्स हैं। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रैंक डिसाइड होती है, या फिर इवन मैं आज के दिन ये भी बोलूँगा कि सिलेक्शन डिसाइड होता है जस्ट बिकॉज ऑफ जनरल स्टडीज़ या जनरल अवेयरनेस। आपने पिछली बार 2024 में देखा होगा या 2023 में देखा होगा, जिसने जीएस में अच्छा परफॉर्म किया वो ही आगे निकला है। बाकी 3 सब्जेक्ट्स में जनरली सभी अच्छा परफॉर्म करते हैं, यहाँ पे मार खाते हैं बहुत सारे लोग। तो पहले चलो एक एक पॉइंट लूँगा मैं, उसमें सारी बातें बता दूँगा। फर्स्ट, कवर द होल सिलेबस, देन ट्राई मिक्स क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। भाई एक बार सिलेबस कवर करना, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे नहीं जाना, जो कि आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आपके क्वेश्चंस देखो एक बारी के लिए, जैसे मैंने आज आपने पढ़ा तो आपको लगेगा कि हाँ यार ये ठीक है मेरे दिमाग में बैठ गया, बट एक्चुअल में बैठता नहीं है। ठीक है, अगर आपने स्टोरी टाइप में पढ़ा वो बिल्कुल एक
रिदम के साथ आपके दिमाग में फिट बैठ जाएगा। फिर आप मिक्स क्वेश्चन भी करोगे तो भी आपके दिमाग में बैठा ही रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक बार सिलेबस ज़रूर करिए, हो उस जो भी टॉपिक कर लें उसके आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, बट मिक्स क्वेश्चंस करने के लिए एक बार सिलेबस ज़रूर करिएगा। डोंट लर्न दोज टॉपिक्स जो आज तक नहीं पढ़े। मतलब आज तक आपने कोई टॉपिक देखा ही नहीं, आपने मान लो जैसे कोई भी टॉपिक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है फॉर एग्जांपल, आपने वो देखा नहीं और आपको लगता है कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ही वो कितना भी इम्पोर्टेंट हो और आपने आज तक नहीं पढ़ा, तो उसको रिवाइज करने की, लर्न करने की, क्रैम करने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि वो नहीं होगा और आपका टाइम भी ले लेगा। ट्राई टू लर्न विद ट्रिक्स। जितना ट्रिक्स से आप याद रखना चाहोगे तो आपको वो एग्ज़ाम में काम आएगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जीएस में, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि आपका दिमाग उसको नॉर्मल तरीके से याद नहीं रख सकता। इसलिए अगर ट्रिक्स से आप याद करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक बेटर आइडिया ये है कि भाई वो ट्रिक अगर याद है तो आप कहीं ना कहीं ऑप्शन एलिमिनेशन के साथ आप आंसर टिक कर सकते हैं और वो ठीक होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। हार्ड टॉपिक्स और इजी टॉपिक्स का बैलेंस बनाना है। ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको ऐसा नहीं है कि भाई आज आप एक ही टॉपिक पे लगे रहे पूरा दिन उसमें बिता दिया, आप बोर हो गए, आपके दिमाग में जाना बंद हो गया, लेकिन आपके दिमाग में ये चीज़ है कि मेरे को ये टॉपिक ख़त्म करना है। बिल्कुल भी नहीं। थोड़ा पढ़ो उस टॉपिक को, लेकिन अच्छा पढ़ो। कोई हार्ड टॉपिक है आपने वो पढ़ा, उसके बाद आपने थोड़ा सा टाइम इजी टॉपिक को दिया। इजी टॉपिक आप जल्दी से रिटेन कर लेगा आपका दिमाग, उससे क्या है आपका सिलेबस का हिस्सा भी कवर हो जाएगा। और हार्ड टॉपिक आपने थोड़ा बहुत जितना भी पढ़ा है वो क्या है, वो आपके दिमाग में बैठ गया। ओके, आपने दूसरे इजी टॉपिक के साथ फिर उसको कब पढ़ा, तो उससे एक तो चेंज ऑफ सब्जेक्ट हो जाएगा या फिर चेंज ऑफ टॉपिक हो जाएगा, ऊपर से इजी और हार्ड का जो एक कॉम्बिनेशन है वो सही बैठ जाएगा। जैसे क्रिकेट में बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और राइट हैंडेड बैट्समैन का कॉम्बिनेशन जो फील्डर्स उनको परेशान करता है और जो बैटिंग साइड है उसको ईज होता है। ऐसे ही हम बैटिंग साइड में हैं, ऐसा करेंगे तो हमें ईजी रहेगा। रिवीजन 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स का साइमल्टेनियसली करना है। देखो इस चीज़ का मतलब क्या है, अब मान लो आप पूरा दिन आपने इकोनॉमिक्स को दिया और इकोनॉमिक्स में आपने शुरू का हाफ डे तो आपको बहुत अच्छा लगा और बाकी का हाफ डे आपके जाना ही बंद होगा दिमाग में। सेम जैसे ये चीज़ बात कर रहा था वैसे ही, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे कि इकोनॉमिक्स प्लस आपने हिस्ट्री शुरू कर लिया, उसमें क्या है, इकोनॉमिक्स में आप या बायोलॉजी बोल लो, 2 टॉपिक कोई भी उठा लो। इकोनॉमिक्स में आप बोर हो गए, आपके दिमाग में जाना बंद, आपका दिमाग इकोनॉमिक्स के लिए सो गया है, बट आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको एक नया इंटरेस्ट क्रिएट होगा। तो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका हिस्ट्री का जाना फिर, लेकिन कंटिन्यूसली हिस्ट्री पढ़ोगे दिमाग थक जाएगा, यार ये पढ़ के मैं बोर हो गया हूँ, फिर आप स्विच करो इकोनॉमिक्स पे। तो आप तीसरा सब्जेक्ट भी शुरू कर सकते हो, लेकिन फिर तीसरे सब्जेक्ट में क्या है कि फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने कौन सा कवर कर लिया, कौन सा नहीं कवर किया, तो ऐसे में आपके लिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए मैक्सिमम कोशिश ये है कि 2 में ही बैलेंस बनाएं, और अगर आप बना सकते हैं 3 में तो 3 में भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। लिख कर जितना रिवीजन करेंगे उतना आपके दिमाग में वो याद रहेगा। कुछ भी है भाई, ये गवर्नर जनरल कौन था, इस कांग्रेस का इस सेशन में किसने प्रेसिडेंटशिप करी है, चेयरमैनशिप करी है, तो वो सारी चीज़ें लिखोगे, ट्रिक बनाओगे, उसमें रिलेशन फाइंड आउट करोगे तो आप सारी याद हो जाएंगे। एंड आई होप आपने अभी तक सारे नोट्स बना के रेडी रखे होंगे, ट्रिक वगैरह जो भी है वो रेडी रखे होंगे, तो आपके लिए अभी इजी रहेगा। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि अपने नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करके रखने हैं, क्योंकि लास्ट में किसी की वीडियो, किसी की कोई बुक काम नहीं आती, सिर्फ आपके हैंड रिटन नोट्स काम आएंगे। अच्छा, जब पढ़ कर माइंड थक जाए तो जीएस ना पढ़े। सेम ये तीनों अलग अलग बात है, बिल्कुल हल्की हल्की, लेकिन इनका मतलब एक ही है कि भाई आपका दिमाग थक जाए, आपका दिमाग में यही चल रहा है कि बस मेरे को तो आज ये सिलेबस ख़त्म करना है, मत कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में नहीं जा रहा, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और आपको लग भी रहा है कि मैंने पढ़ लिया, लेकिन वो आपके दिमाग में रुकेगा नहीं, आपको गुस्सा आएगा कि यार मैंने पढ़ा भी था और मेरे को याद भी नहीं है। क्यों? क्योंकि दिमाग की भाई एक पावर है, उसको एक दिन में हम इतना नहीं डाल सकते, हम धीरे धीरे उसको उस डेवलपमेंट स्टेज तक पहुंचा सकते हैं जिसमें हम काफ़ी लंबे टाइम तक पढ़ सकें और वो रिटेन हो सके हमारे दिमाग। ठीक है, जब भी नींद आए तो सो जाएं,
ऐसा ना सोचो कि नहीं नींद आ रही है मेरे को तो आज ये कवर करके सोना, नहीं, सो जाओगे तो मन दिमाग दोनों शांत हो जाएंगे और अच्छे से आप उठ के पढ़ेंगे, मुंह धो के पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको फ्रेश फील होगा, तो याद होगा। इम्पोर्टेंट योर नोट्स, अभी बताया मैंने आपके नोट्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उससे कम इम्पोर्टेंट आपका है कि भाई जिस बुक को आप फॉलो कर रहे हैं, और सबसे कम इम्पोर्टेंट है अभी जो टाइम चल रहा है प्रिपरेशन के लिए, वो है कि वीडियो लेक्चर। किसी का वीडियो लेक्चर ले रहे हो आप, तो अभी दिस इज़ नॉट द टाइम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। इस पर आप रिलाई करें सबसे ज़्यादा, फिर इस पर, और सबसे लास्ट में इस पर। डोंट टेक प्रेशर, क्योंकि जीएस 2 महीने में तैयार नहीं होती, जितना करो अच्छा से करो, आपने जितना पढ़ा है उसी को रिवाइज़ करो, क्योंकि आप प्रेशर ले लोगे तो आप दूसरे सब्जेक्ट्स भी तैयार नहीं कर पाओगे और जीएस भी आपकी तैयार नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये टाइम मांगती है। इतना वास्ट नहीं पढ़ना, इतना डीप जाके नहीं पढ़ना आपको कि भाई जैसे आपको यूपीएससी की तैयारी करनी है कि भाई मेरा तो सब्जेक्टिव पेपर आएगा, मेरे को ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, इतनी नॉलेज काफ़ी होती है कि अब आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना पड़े तो आप कर सको। ठीक है, और मैक्सिमम टाइम में जीएस को अलॉट करना है, क्योंकि जो प्रॉब्लम रहती है, अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी तैयार है तब तो कोई बात नहीं तो मैक्सिमम के साथ यही प्रॉब्लम है कि उनके जीएस का जो तैयारी है वो इतनी नहीं होती, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम उसको दोगे तो आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। ठीक है, ये तो हमारे इंग्लिश और जीएस की बात थी। अब कंप्यूटर को एडिशनली हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। भाई कंप्यूटर भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि भाई कंप्यूटर के बिना आपका सिलेक्शन नहीं माना जाएगा, लेकिन उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, तो इसलिए ये है कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना और इतना भी नहीं पढ़ना कि भाई आप भाई जैसे पूरा दिन लगे रहो या 2 घंटे 3 घंटे दे दिया, ऐसा भी नहीं पढ़ना। देखो बिल्कुल भी पढ़ने का टाइम नहीं है तो लास्ट में 5-7 दिन पढ़ लें, उससे क्या है दिमाग में थोड़ा वो जितना भी रहेगा वो आपके एग्ज़ाम में काम आ जाएगा। और अभी आप डेली पढ़ना चाहो तो आप डेली आधा घंटा पढ़ सकते हो। पढ़ने के लिए बस ज़्यादा लंबी वीडियोस ना देखें भाई, अगर वीडियोस आप देखने लग गए तो ऐसे नहीं, लंबी लंबी वीडियोस देख रहे हैं, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, ना आप नोट्स बना पा रहे और वीडियो से आप इतना ज़्यादा कुछ सीख भी नहीं पाओगे। इसीलिए ऐसा है, कंटेंट जो प्रेफर करना है, जो कहीं से भी किसी ने भी बना रखे हों भाई, नोट्स बना रखे हों, मटेरियल बना रखे हो, कंटेंट बना रखा हो, रिटन कंटेंट, तो वो पढ़ लोगे वो ज़्यादा बेटर है। और जितना एग्ज़ाम के पास पढ़ोगे वो भी ज़्यादा बेटर है। भाई ज़्यादा टाइम नहीं लगाना कंप्यूटर सब्जेक्ट पे, नहीं तो आपका मेन सिलेक्शन रुक जाएगा। कंप्यूटर में फिर भी तुक्का उक्का लगने के बाद आपका कहीं ना कहीं कंप्यूटर का पेपर पास हो सकता है। अब लास्ट है टाइपिंग की, इसके बारे में जल्दी से देख लेते हैं। अगर टाइपिंग स्पीड सही है तो 2-3 दिन में एक बार थोड़ा आधा घंटा आप तैयारी कर सकते हैं। अगर टाइपिंग स्पीड कम है तो डेली आधा घंटा आपको देना ही देना है, नहीं तो टाइपिंग के बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अच्छा तीसरा, ट्राई टाइपिंग विद बोथ द हैंड्स। ऐसा ही नहीं है कि अब मैं तो एक उंगली से बेटर ट्राई कर रहा हूँ, मैं यही ऐसे कर लूँगा। माना कि वहाँ पे 15 मिनट हैं, लेकिन 15 मिनट में एक उंगली से करोगे आपकी उंगली भी थक जाएगी, आप भी थक जाओगे। प्रैक्टिस सेट भी होता है 10 मिनट का। ठीक है, तो दोनों हाथ से करोगे तो शुरू में आपको हो सकता है मुश्किल लगे, लेकिन अगर आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि 10 दिन में आपको दोनों हाथ की आदत हो जाएगी और अगले 10 दिन में आपके दोनों हाथ इतने तैयार हो जाएंगे कि उतनी स्पीड आपकी आ सकती है। ठीक है, तो ये टाइपिंग का रहा, एंड आई होप आपने ये जितना भी मैंने बताया वो उसमें काफ़ी कुछ सीखा होगा और उस पर ध्यान दिया होगा। आप उनमें से आप 60% चीज़ें 70% चीज़ें भी अप्लाई कर लोगे तो आप अपने पढ़ाई के तरीके में चेंज देख सकते हो कितना होगा, और आपके मार्क्स पे तो डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और अब देखते हैं, अब मैं आपको देखो पढ़ाने के रिगार्डिंग तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन अगली बार देखते हैं कि भाई हम कुछ क्लासेस शुरू करेंगे। और अभी के लिए आपको ऑल द वेरी बेस्ट। देखते हैं आप अपना स्कोर या अपना एग्ज़ाम एक्सपीरियंस एग्ज़ाम के बाद शेयर कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।